नहीं आ रहा है। और इन्हीं मोदी जी ने जो हर बात में एक आधा जुमला फेंकने की मतलब वो आदत है, आदत से मजबूर है, तो ऐसे जुमले वो फेंकते रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा जुमला 2018 में फेंका था, इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए, कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का जो मानदेय है वो पूरे देश में, उन्होंने ये घोषणा की थी 2018 में, कितने रुपए कहा था बढ़ाएंगे? 1500 रुपए कहा था वर्कर्स का और 750 रुपए कहा था हेल्पर्स का पूरे देश में। ये 2018 का जुमला है। ये जुमला वैसा ही साबित हुआ जैसे अमित शाह का 15 लाख रुपए वाला जुमला, जो आपके अकाउंट्स में आप चेक करें नहीं आए, वैसे ही ये 1500 और 750 रुपए। लेकिन ये कितना बड़ा स्कैंडल है और कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, कोई इस पर स्टोरी नहीं कर रहा है कि वो जो इन्होंने और जो इनकी बड़ी दिग्गज नेता बनती हैं स्मृति तुलसी ईरानी जी, जो लोकसभा से लेकर तमाम जगहों पे बयानबाजी करने में सबसे ज्यादा उछल कूद मचाती हैं, उन्होंने भी खुद ही अपनी पीठ थपथपा के कहा था कि इतना बड़ा इंक्रीमेंट तो आज तक कभी नहीं हुआ है। कहां है ये इंक्रीमेंट? पूछिए आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर से, कीजिए इस स्टोरी को कवर कि कहां है वो इंक्रीमेंट। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्पष्ट तौर पे फांसीवादी है, जो एक फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो मजदूरों को धर्म के नाम पर, आम जनता को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने का काम करती है। लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के इन तमाम हथकंडों को भी तो एक्सपोज करने की जरूरत है। मीडिया को थोड़ा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन तमाम घोषणाओं का हुआ क्या। ये दिवाली की गई घोषणा थी जो आज तक 4 साल से ऊपर समय हो गया। अब आप खुद सोचिए ये कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, क्योंकि इन्हें पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ ये करना था। इनको 1500 और 750 रुपए देने थे। आप कैलकुलेट कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं इसका कोई जिक्र भी नहीं है, इनको याद भी नहीं कोई दिला रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टोटल बायकॉट तो होगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शंस में इनको एक ही वक्त होता है जब इन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की याद आती है, चुनाव। क्योंकि इनको इंसान नहीं नजर आते हैं, इनको वोट नजर आते हैं। हमारी भी याद अभी आएगी नहीं। इनको तभी हमारी याद आएगी तो इनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार तो हमारे बारे में कहती है, हमारी यूनियन के बारे में, कि ये यूनियन हमेशा तभी कोई एजिटेशन, कोई स्ट्रगल लड़ती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। आप भी तो तभी जनता के बीच में नजर आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सवाल हमसे क्यों पूछा जाना चाहिए? ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को, जब वो यूनियनाइज हो रहे थे अपनी यूनियन के नेतृत्व में, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो बोलती थी कि आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आंगनवाड़ी कर्मियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप राजनीति करेंगे, आपने पहले एनजीओ पॉलिटिक्स की, वहां आपने खूब पैसा पीटा, अब आप राजनीति के मैदान में उतर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो इसको राजनीति कहा जाता है। अच्छी बात है, ये राजनीति ही है, लेकिन हमारी यूनियन ने हमेशा से स्पष्ट किया कि बिल्कुल हम पॉलिटिक्स करते हैं, भगत सिंह की पॉलिटिक्स, और भगत सिंह जो पॉलिटिक्स करते थे हम वही क्रांतिकारी पॉलिटिक्स करते हैं, और हमने कभी अपना मकसद छुपाया भी नहीं है, छुपाने की जरूरत भी नहीं है। पॉलिटिक्स आपका ठेका नहीं है, पॉलिटिक्स इस देश के वर्कर्स, इस देश के कर्मचारी, इस देश के कामगार भी कर सकते हैं। और जब वो ये पॉलिटिक्स करते हैं, जब वो क्रांतिकारी पॉलिटिक्स सड़कों पर उतरती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको काले कानून लागू करने पड़ते हैं, और तब आपको उनकी स्ट्राइक को खत्म करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसलिए आपकी वोटबंदी तो इस बार होगी होगी, लेकिन अगर रीइंस्टेटमेंट की हमारी मांग को, पुनः बहाली की हमारी मांग को आने वाले दिनों में इन दोनों ही सरकारों ने तत्काल पूरा नहीं किया, तो हम फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ये घोषणा भी कर रही है कि आने वाले दिनों में और